अब डियर देखिए एक्सप्लेनेशन कैसे होता है पासा का। एक पासे की दो स्थितियों को दिया गया है और दो फिगर है, एक कोई कॉमन आपका दिख ही रहा है 3। आप देखिए व्याख्या कैसे करेंगे, जिसको व्याख्या करने आ गया वह पासा का हर कोई सवाल लगा ही लेगा। और डियर देखिए यही फिगर बनता है और नीचे ये आपका 2 बनता है। अब इसमें जानते हैं, अभी भरेंगे कौन किसका विपरीत होता है या आप बताइएगा। इसका विपरीत डियर ए होता है और इसका विपरीत ए होता है और बीच वाले का विपरीत आखिरी वाला होगा। ठीक है, अब क्या करिएगा व्याख्या करने में, व्याख्या 2 तरीके से किया जाता है। एक आपका क्लॉकवाइज CLOCKWISE क्लॉकवाइज और दूसरा व्याख्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज CLOCKWISE एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर का क्लॉकवाइज नीचे का एंटी क्लॉकवाइज। प्रदेश व्याख्या पासा में या डाइस में कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से अंशिका, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब कभी मत भूलिएगा पूरी लाइफ में आपका डाइस एक पासे की 2 सिचुएशन, एक पासे का डियर आईएएस में भी पूछता है, सब देखिए पेपर उठा के, पीसीएस में पूछता है, एसएससी में पूछता है, सीजीएल में पूछता है, पुलिस में पूछता है। तो डियर डाइस इंपॉर्टेंट लेसन है। एक पासे का एक फिगर तब देगा जब वह या तो मानक पासा होगा या तो सामान्य पासा होगा, और नहीं तो उसके अलावा एक पासे की 2 स्थितियां देगा या एक पासे की 3 स्थितियां देगा या एक पासे का अधिकतम 4 स्थितियां देगा। अब उसमें क्या करेगा व्याख्या, तो व्याख्या में आप कैसे पकड़ लेंगे कि हम गलत कर रहे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम ये आपका जिसको लिए हैं ये गलत चल रहा है, आपको बता देगा तुरंत कि हम गलत है। आप देखिए इसमें जो कॉमन अंक है ना उसको एकदम बीच में भर लेंगे, 3 भर लिया। अब इसके बाद यहीं पर शुरुआत करेंगे, चाहे क्लॉक करें चाहे एंटी क्लॉक करें यहीं भरेंगे। अब पहले वाले फिगर में चलते हैं, क्लॉक करने जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो 3 के बाद क्या आया 1, यहां भरिए। अब क्लॉक चलेंगे तो इसके बाद इसका नंबर है, तो 1 के बाद डियर नंबर कौन सा है 5, तो आपका 5 यहां भरिए। अब 5 के बाद जो है ना डियर अब इसमें आ जाइए, इसका हो गया पूरा। 3 तो कॉमन लिए हैं, 2 3 तो आपका बीच में भर चुके हैं, उसको दोबारा नहीं। 3 के बाद क्लॉकवाइज क्या होगा 2, तो अभी 5 वाले के बाद इसमें आएगा 2 और 2 के बाद फिर क्लॉकवाइज इसमें जाएंगे, तो इसमें जाएंगे तो 2 के बाद क्लॉकवाइज क्या आएगा 6। अब यहाँ 6 भरिए। आपको उतना ही पूछेगा जितना उत्तर आप दे सकते हैं। वैसे डियर को बात बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हर कोई जानता है इसमें कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, तो जो अंक नहीं दिख रहा है कॉमन सेंस की बात है, अपने मन से इसमें लिख सकते हैं। आप सब क्लियर हो गया डियर, क्या क्लियर हुआ? ये 5 का विपरीत पूछ रहा था वह 6 हो जाएगा, या 6 का पूछेगा तो 5 हो जाएगा, और 1 का पूछेगा तो 2 हो जाएगा, या 2 का पूछेगा तो 1 हो जाएगा, और 3 का पूछेगा तो 4 हो जाएगा, या 4 का पूछेगा तो 3 हो जाएगा। ए पासे का क्लॉकवाइज एक्सप्लेनेशन है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसी के बाद इसी सवाल पर मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज भी बताऊंगा, अभी का अभी। चलिए डियर आगे जरा बढ़िए, मिटा दूं इसको। अच्छा डियर अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज पर देखिए, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ये हो गया डियर, ये
एंटी क्लॉकवाइज। इसको तो फिगर को मिटा के दोबारा बना लें। फिगर जैसा मैंने बनाया था वैसा ही बनाएंगे। देखिए डियर, ऐसा ही बनाएंगे। ऊपर केवल एक खाना छोड़ते हैं, नीचे 2 खाना। चलिए, आप सभी लोग जानते हैं इसका विपरीत ए होता है और इसका विपरीत ए होता है और इसका विपरीत सबसे नीचे वाला होता है। सही। अब हमको करना है डियर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करना है तो कॉमन अंक क्या है उसी को ले लीजिए। आपका 3 ले लिया, 3 के बाद इसी में से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ए क्लॉक होता है, ए एंटी क्लॉक होता है 5, तो आप यहां 5 भरिए। 5 के बाद अब एंटी क्लॉक जाएंगे तो इधर भरेंगे। अब आगे बढ़िए, 5 के बाद भरेंगे तो आपका क्या हो जाएगा मित्रों, एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका तो 3 हो गया, छोड़िए। इसमें 3 कॉमन है, क्लॉक नहीं है, एंटी क्लॉक। हाँ डियर, ये आपका एंटी क्लॉक है। ऐसे ही ना चलेगा, ऐसे चलेगा तो क्लॉक हो जाएगा। एंटी क्लॉक जो कॉमन है उसको दोबारा आप नहीं लिखना है। ये 6 है तो यहां से एंटी क्लॉक आपका इसमें आएगा 6 और इसके बाद इसमें जाएगा तो वह क्या जाएगा डियर, एंटी क्लॉक में आपका 2 है तो आप 2 भर दीजिए। सब भरा गया। एक वो फेज बचा है तो उसको दे दीजिए क्या। इसमें अंक देखने से पता चल रहा है कि सारे डिजिट इस्तेमाल हुए, केवल 4 इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो डियर आराम से वहां 4 फील कर लीजिए, ठीक है ना डियर। अब क्या हुआ, अब उत्तर मिला के लिखना है। तो डियर अगर 1 का विपरीत पूछा तो 2 बताइए, 2 का पूछेगा 1 बताइएगा, 5 का पूछेगा 6 बताइएगा, 6 का पूछेगा 5 बताइएगा, 3 का पूछेगा 4 बताइएगा या 4 का पूछेगा तो 3 बताइए। सबका क्लियर? बताइए, कोई प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। आपको अभी लगा के दिखाते हैं सारे सवाल। थोड़ा सा क्राइटेरिया बदल देता है, वो व्याख्या करके ऐसे फैला के दे देते हैं, इधर उधर करके देता। कब तक अब बताइए इसमें से कौन इसका, बड़ा दिमाग से उसको सेट बनाना पड़ता है कौन किसके आड़ में जा रहा है। थोड़ा अभ्यास कर लीजिएगा घर पर। 3 का विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? जानते हैं कॉमन इसमें है या नहीं? ऊपर लिखा है जब एक मानक पासा हो, जब एक मानक पासा हो। अब मानक पासा होगा तो ये मित्रों आपसे मेरी एक बात हुई थी कल। मानक पासा में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है, जबकि संलग्न सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। यही परिभाषा होती है किसकी? मानक पासा की। किसी भी फिगर में आप देखिए पास की सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, यहां देखिए नहीं होगा, लेकिन विपरीत सतहों का योग आपका 7 होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो इस सिचुएशन में 3 का विपरीत आप तुरंत बता देंगे। अगर आपका 5 का बताना है तो 2 बता देंगे, 6 का बताना है तो 1 बता देंगे। तो मित्रों यहाँ पर व्याख्या वाली स्टोरी नहीं चलेगी, क्योंकि कोई कॉमन नहीं दिया है। तो कॉमन नहीं रहेगा तो आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे। वो कॉमन वाली सिचुएशन में ही आप एक्सप्लेनेशन करते हैं। जब तक कॉमन नहीं मिलेगा तब तक आप व्याख्या नहीं कर सकते। तो एक नई विधि आपको मैंने बता दिया, जब एक मानक पासा की सिचुएशन दी गई हो वहां पर लिखेगा नहीं,
आप परिभाषा याद करके गेस कर लें। कहीं यार कोई कॉमन तो दिया नहीं है, और तो तब कोई कॉमन नहीं दिया तो बताएंगे कैसे। फटाक दे आइडिया लगाइए, सामान्य पासा है कि मानक है। अब मानक है भैया तो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। फिगर देख के आप जान लें कौन सा पासा है। पासा हो गया मानक। 3 का विपरीत पूछेगा, आप 4 बता दीजिए। 1 सेकंड का सवाल है, आगे बढ़िए। यहां दिया है 5 4 5 4 और 2। एक नियम यहां पर काम करेगा। वो नियम क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब एक पासे की दो सतह कॉमन हो, जब एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, दोनों में दो गो सतह कॉमन हो जाए, तो एगो बचा हुआ सतह दूसरे के बचे हुए सतह का विपरीत होता है, चाहे वो आपका कहीं भी बनाया हो। ऐसा नहीं कि फेस फेस कॉमन हो, नहीं। आप देखिए मित्रों 5 कॉमन है, मित्रों 2 कॉमन है, इसलिए यहां पर 4 फ्रंट में है, यहां 3 साइड में है। तो साइड फ्रंट से यहां कोई मतलब नहीं। आप याद रखिएगा, एक पासे की 2 स्थितियां अगर दी गई हो, दो सतह उभयनिष्ठ हो, तो तीसरा बचा हुआ सतह दूसरे फिगर के तीसरे बचे हुए सतह का विपरीत सतह होता है। खत्म, सवाल आंसर। तो मित्रों 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। ये आपका 4 जो है आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? क्या नियम बताया अंशिका, आपको याद हो गया होगा। आप लोगों को डियर वैभव गुप्ता फ्रॉम फरीदपुर, कितना स्वच्छ गांव। डियर आप बताइए, डियर आप बताइए बाबू, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, 2 स्थितियां दी गई हो, दो फेस आपका उन दोनों फिगरों में कॉमन मिल जाए, तो तीसरा कहीं भी रहेगा, चाहे साइड वाला हो, नीचे हो, फ्रंट हो, साइड में हो, टॉप हो, बॉटम हो, कहीं भी हो, इसका तीसरा जो बचा हुआ है वह इसके तीसरे बचे हुए का विपरीत सतह होता है। यह एक पासे का नियम होता है। खत्म। आप आराम से बता देंगे, आपको लगाना नहीं होता इसको, 1 सेकंड में खाली देखेंगे आंसर। 1 सेकंड नहीं तो आपका 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर हो जाएगा। ये होता है। अब इसका जो समय बचेगा वह किसी अन्य सवाल में दीजिएगा। आगे बढ़ ले। अब कह रहा है कि सतह 4 का विपरीत कौन सी सतह होगी। अब बताना है सतह 4 का विपरीत, 4 का विपरीत कौन सी सतह होगी, कौन सी सतह होगी, कौन सी सतह होगी। फिगर को बिना देखे आप नहीं बता सकते। आप सुनिए, फिगर हम बना रहे हैं, फिगर बना के हम आप लोगों से ही उत्तर ले लेंगे। आप सभी विद्यार्थी जो है पूरा का पूरा समझ रहे हैं, A to Z सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। और डियर देखिए, डियर ये देखिए फिगर, ये आपका डियर है, ये आपका है डियर। देखिए अब इसमें भरते हैं, 3 है, 2 है, 4, 3 है, 2 है, 4, और ये है डियर 1 है, 5 है, 6 है, 1 है, 5 है, 6 है। बताइए आराधना, इसका उत्तर क्या होगा। पहले तो हमको ही बता दीजिए, पसवा कैसा है, सामान्य की मानक। हाँ सामान्य है। काहे भैया कि आपका 2 संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 हो गया। अब परिभाषा आप रीड कर लिए तो आप बता सकते हैं 4 का विपरीत क्या होगा। डियर 4 का विपरीत क्या होगा मित्रों। 4 का विपरीत देखिए, सारे ऑप्शन 3-3 करके दिए हैं,
कोई बताएगा एग्जैक्ट उत्तर? एग्जैक्ट उत्तर इसका नहीं बनेगा, इसका 3 को बनेगा। 4 इसमें से है ना, तो इसमें का छोड़िए, उसमें का सब उत्तर दे दीजिए, 1 या 5 या 6। कौन क्लियर करेगा? कोई आपका मानक पासा थोड़ी कि विपरीत सतहों का अंकों का योग 7 होता है, घटा के बता दीजिए। इसमें से कैसे उसको घुमा के फिट करेंगे इसकी गारंटी नहीं। इसलिए इस सवाल में तीनों ऑप्शन दिया है, मगर 4 का विपरीत किसी भी कीमत पर 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। तो ये आपका 3 का बनाया है, तो एक ऑप्शन में इसी का तीनों है, और 2 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में ये आपका 2 को इसका लिया, 1 को इसका ले लिया, 2 को इसका लिया, 1 को इसका ले लिया, 2 को इसका लिया, 1 को इसका ले लिया। तो कभी भैया आप बताइए, कभी क्या कोई संलग्न सतह, पास का सतह कभी विपरीत हुआ है? नहीं। अगर 1 को इसमें से लेके बताएंगे तो कैसे सही होगा? और सभी ऑप्शन में एग्जैक्ट 1 अंक नहीं दिया है, सब आप लिख करके 3 को बनाया है। आप देख लीजिए केपी सिंह की किताब में आपका लास्ट क्वेश्चन दिया है, वही है आपका पेज नंबर 240 पर। नई किताब प्रिंट हुई होगी तो बदल गई आप। और आप देखिए 2 सवाल मैंने आपको बता दिया, एक सामान्य पर भी बता दिया, एक मानक पर भी बता दिया, एक कॉमन पर भी बता दिया, एक व्याख्या पर भी बता दिया, व्याख्या के दोनों तरीके बता दिया। अब हम चलेंगे और एक एक सवाल का जब 3 फिगर दिया तब उसमें क्लियर करेंगे डियर कि कैसे होगा। देखिए अब चलिए 3 वाला देखिए, मिटा दे इसको डियर। ये बच्चा कोई भी आपका जब बोलता है ना बीच में, मैं जब लेक्चर आपका देता हूं तो ये चीज जो है वास्तव में दुनिया का कोई भी टीचर पसंद नहीं करेगा कि टीचर अगर लेक्चर दे रहा है तो नोबडी कैन टॉक टू ईच अदर, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकता। अपने मन में बात करिए, मन की बात करिए, वो चलेगा डियर। हाँ मन की बात कर सकते हैं, मन की बात करिए डियर, करिए मन की बात, खूब मन की बात आप लोग कर रहे हैं डियर। डियर आइए अब मित्रों एक सवाल देखिए, मजा आ जाएगा, देखिए खुद आपका। अब चश्मा लगा लो नहीं तो साफ नहीं दिखेगा। गुलाबी नारंगी पीला, इसमें लिखा हुआ है गुलाबी, गुलाबी नारंगी, नारंगी और पीला, इसका लिखा है। इसका है डियर गुलाबी लाल काला। ये देखिए गुलाबी, गुलाबी लाल काला, गुलाबी लाल काला, काला, गुलाबी लाल काला। अब इसके बाद है नीला लाल पीला। क्या है डियर? नीला लाल पीला, नीला लाल पीला, नीला लाल पीला। अब इसके बाद क्या है मित्रों? बहुत मजेदार सवाल है, एक सवाल पढ़ लिया सब हो जाएगा। ये दिया है नीला नारंगी काला। ये देखिए नीला नारंगी काला। मैं इसी सवाल को आपको 3 तरीके से बताऊंगा, 3 तरीके से। देखिए 3 टाइप से बताऊंगा आपको, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई भी आपका प्रश्न जो किया है ना डियर, ब्लॉक के 6 फलक के नीचे दिखाए गए आपका रंगों, सतह को, अलग अलग सतहों को रंगों से पेंट किया गया है और आकृति में 3 में, आकृति 3 में, आकृति 3 में लाल रंग के पीछे कौन सा रंग होगा? ये आकृति फर्स्ट, आकृति सेकंड, आकृति थर्ड और आकृति आई भी। अब थर्ड वाले में लाल रंग के पीछे, लाल रंग के पीछे कौन सा रंग होगा डियर? देखिए यही प्रश्न है। अब लाल रंग के पीछे कौन सा होगा थर्ड वाले में? अब
आप जानते हैं क्या दिमाग लगाएंगे? देखिए, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं डियर, एक काम करते हैं डियर। आपका कुछ लोग कह रहे हैं नारंगी होगा। अच्छा डियर, आपका चल आइए देखिए, ये मैंने फिगर बना दिया व्याख्या की, एक्सप्लेनेशन करने की बात मैंने कर दिया, ठीक है डियर। और डियर इसमें कैसे आंसर होगा देखिएगा, मैं कॉमन ले लूं आपका, तो कॉमन ऐसा लूं कि मेरी राउंडिंग पूरी हो जाए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर गुलाबिया ले लीजिए, तो चलिए गुलाबिया लेने में क्या है, गुलाबी ले लेते हैं। गुलाबी लेंगे तो आपकी राउंडिंग पूरी होगी कि नहीं होगी ये बता दीजिए। हो जाएगी, शाबाश डियर। ये देखिए गुलाबी ले लिया। अब डियर मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं, गुलाबी के बाद पीला और पीला के बाद नारंगी, तो गुलाबी के बाद पीला इसमें क्लॉकवाइज है भैया, तो इसमें नारंगी हो जाएगा। अब इसका तो तीनों भर लिया, छोड़िए, इसमें आइए, गुलाबी के बाद क्लॉकवाइज काला, तो इसमें नंबर है आपका काला का। अब काला के बाद डियर लाल है, यहां लाल हो गया, बस हमारी मंजिल मिल गई। आपका लाल का विपरीत क्या हो जाएगा? नारंगी। पीला का क्या हो जाएगा? काला। एगो रंगवा बचा है, कौन सा बचा है? नीला। नीला बचा है, आप यहां लिख सकते हैं। और अगर पूछ दिया गुलाबी का क्या होगा? नीला। खत्म, एक आंसर हो गया। यानी आंसर क्या बताया? नारंगी। अब मित्रों रुकिए, बड़ा फिगर बना है, एक तरीका और बता दें, जरा उसको भी देख लीजिए। मिटाते हैं इसको। अब डियर अभी तो क्लॉकवाइज किए, अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में देखिएगा एकदम आराम से आपका उत्तर सही आएगा। अब गलत आएगा तो मैं तुरंत पकड़ लूंगा और आप भी पकड़ लेंगे कि अब हमारा साइकिल गलत जा रही है। चल, गुलाबी को तो आप लेंगे नहीं है, सब मिटा दे रहे तो कंफ्यूज होंगे, ये आपका एरो मिटा दिया जाए। आप गुलाबी मत लीजिए, आपकी कहेंगे सर दूसरा लीजिए कोई। आप ही लोग बताइए कौन सा ले लें? लाला ले लें, आपका डियर है कि नहीं? लाल ले लिया जाए, चलिए लाल ले लिया आपने, ले लिया ना लाल। चलिए अब लाल ले लिया तो अब डियर अब आप कह रहे हैं सर क्लॉक नहीं है आपकी एंटी क्लॉक चलिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा? काला। अब काला के बाद इधर आएंगे, ये आपका कौन सा है? गुलाबी। ये गुलाबी कर लीजिए, इसका खत्म हो गया। अब लाल, इसमें लाल के बाद क्लॉक नहीं, एंटी क्लॉक। पीला, पीला के बाद नीला, इसमें पीला कर दीजिए। आप पीला के बाद भैया नीला। एक और रंगवा बचा है, और देख लीजिए कौन रंगवा बचा है? तो डियर आपका नारंगी बचा है, देख लीजिए नारंगियन बचा है। अब नारंगी इसमें लिख दीजिए। मित्रों आपको पता है कि इसका विपरीत ए होता है, इसका विपरीत ए होता है, बीच वाले कदम आखिरी वाला, तो इससे भी आपका उत्तर क्या मिला? नारंगी। ये तो दो को काम कर लिया, एक और काम करिए, दो तरीके से तो आप सीख लिए डियर। एक और है डियर, उसमें क्या है? मान लीजिए आपका एक पासे की दो स्थितियों पर खोजता हूं मैं आपका, आप मुझे बताना है लाल का। तो नीला पीला, नीला पीला, नीला पीला, किसी दूसरे में है नीला पीला? दोनों दो में नहीं है नीला पीला। एगो काम करते हैं डियर, आप सुनिए डियर, सुनिए सुनिए, आप देखिए इससे एक पासे का टॉप टू टॉप, टॉप टॉप और कॉमन है, टॉप भी है टॉप भी और कॉमन है। तो मित्रों हाई साइड वाला विपरीत हाई साइड, और इस साइड वाला विपरीत ये साइड, तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा? नारंगी।
कोई कंफ्यूजन हो तो डियर बताइएगा। या गुलाबी काला कहीं मिल रहा है कॉमन किसी में, इसको छोड़ करके गुलाबी काला नहीं है। तो ये सब 2-3 तरीके थे जिसके आधार पर मैंने इसको बताने की कोशिश किया। अब डियर आप लोग बताइए, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा।